स्विच को देखते हैं। तो स्विच का जो टॉपिक है वो यहाँ पे है, इसको हमने ओपन कर लिया। और स्विच का मतलब भी इफ की तरह ही होता है। जिस तरह से हमने इफ किया था, इफ के अंदर एक कंडीशन थी, कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा। स्विच भी वैसे ही होता है। स्विच इज यूजफुल वेयर वी हैव टू सेलेक्ट अ चॉइस बिटवीन एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि आपने करना क्या है, आपके पास एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, कई सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है या एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम स्विच केस का यूज कर सकते हैं। इट इज लाइक इफ एल्स इफ लेडर। जैसे हम नेस्टेड इफ एल्स लिखते हैं, इफ के अंदर दूसरा इफ, फिर उसके अंदर उसके ऑल्टरनेटिव है स्विच केस। तो इसका जो सिंटेक्स है वो कैसा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्विच कीवर्ड है, ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे, इस वेरिएबल के अंदर क्या होगी, वैल्यू होगी। और इसके अंदर हम यहाँ पे केस लिखेंगे वैल्यू 1, मतलब जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है और वो इस वैल्यू से मैच हो गई जो हमने यहाँ पे दिया है, तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। केस को खत्म करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। फिर हम लिखेंगे केस वैल्यू 2 और यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिख देंगे। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू इस वेरिएबल की वैल्यू से मैच हो रही है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो लास्ट में आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट एग्जीक्यूट तभी होगा जब कोई मैचिंग केस उसको नहीं मिलेगा। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर बिटवीन 1 to 7 एंड प्रिंट करस्पॉन्डिंग डे। यानी कि अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो मंडे प्रिंट करवाना है, 2 का मतलब ट्यूसडे, सो ऑन। तो इसको हम देखते हैं स्विच केस से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिख लिया है हमने यहाँ पे कमेंट करके, डबल स्लैश कमेंट। यहाँ पे अपना प्रोग्राम बना रखा है स्विच डॉट सी के नाम से, और ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इनपुट करवाना है यूजर से नंबर बिटवीन 1 to 7। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं n=5। तुम चाहो तो प्रिंट एफ स्कैन एफ करवा सकते हो, वो तुम्हें आइडिया है ही, लेकिन मैंने सीधा ही n ले लिया और उसके अंदर वैल्यू ले ली। प्रिंट करस्पॉन्डिंग डे, अब इसके अंदर जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें डे प्रिंट करना है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो सिंटेक्स था, हमने स्विच का जो सिंटेक्स देखा था वो कैसे था, स्विच ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम आएगा। तो वेरिएबल नाम ने हमने यहाँ पे नाम ले रखा है n, और इसके अंदर क्या था, केसेस थे, केस 1, और हर केस को एंड करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। केस 1 के अंदर क्या लिखेंगे, अगर n के अंदर 1 है तो क्या प्रिंट करवाना है हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे मंडे, और ये हमारा केस हो गया खत्म। इसी तरह से इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने लिखा केस 2, दूसरा केस बनाना होगा। अगर इसके अंदर 2 है तो क्या आएगा यहाँ पे, ट्यूसडे, और इसको भी हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इसी तरह से हम सारी 7 केसेस देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब अगर कोई भी केस उसको नहीं मिलेगा, यूजर ने 1 भी नहीं दिया, 2 भी नहीं दिया, 7 भी नहीं दिया, तो उसके लिए क्या आएगा, वो क्या मैसेज दे देते हैं कि भाई उसने वैल्यू इनवैलिड लिखी है, इनवैलिड इनपुट, जो भी उसने इनपुट करा है वो गलत है। लास्ट वाले में डिफॉल्ट ये ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एंड है, एंड में ब्रेक नहीं लगाओ तो फिर वो अपने आप ही खत्म हो ही जाएगा। चेक करके देखते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमने रन करा तो यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड इनपुट, क्योंकि हमने 2 ही केसेस बनाए थे और इसके अंदर 5 था, तो वो डिफॉल्ट वाले में चला गया। लेकिन मैंने एन के अंदर अगर 1 कर दिया तो मंडे प्रिंट हो रहा है, 2 करा तो ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्विच केस चलता है। अब देखते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें कुछ रूल्स भी लिखे हुए हैं, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है स्विच केस के साथ। क्या लिखा हुआ है, द स्विच एक्सप्रेशन एंड केस वैल्यू। ये स्विच एक्सप्रेशन बोलते हैं यहाँ पे इसको, और ये वैल्यू है केस वैल्यू, मस्ट बी इंटीजरल और करेक्टर डेटा टाइप ओनली। सी लैंग्वेज में ये कह रहा है कि आप ये जो एन लिया है आपने, ये फ्लोट नहीं ले सकते। ये क्या हो सकता है, या तो इंटीजर या करेक्टर ही हो सकता है, इंट शॉर्ट या लॉन्ग। इंटीजर का मतलब इंट शॉर्ट और लॉन्ग, इसके अलावा तो कोई इंटीजर में था ही नहीं डेटा टाइप, तो यही डेटा टाइप होंगे। अगर हमने यहाँ पे फ्लोट ले लिया तो क्या ये वर्क करेगा, चेक करते हैं। और यहीं पे एरर भी दे रहा है वो, एक्सप्रेशन मस्ट हैव इंटीजरल टाइप, और आउटपुट में हमें दिखा भी रहा है ये। तो ये इसका बेनिफिट है इसका, कि यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैंने शॉर्ट लिखा तो क्या ये चल रहा है,
तो हम रन करके देख रहे हैं, तो ये ट्यूसडे प्रिंट कर दिया इसने, चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, यानी कि हम इंटीजरल में से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। करेक्टर भी कह रहा है लिख सकते हो। करेक्टर को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हाँ कैर, करेक्टर के लिए कैर लिखते हैं, और यहाँ पे अगर हमें इसकी वैल्यू डालनी है तो इसकी हम कोड्स में लिखते हैं इसकी वैल्यू को, करेक्टर की वैल्यू को। तो ये 2 लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे भी मुझे करेक्टर ही लिखना होगा, क्योंकि ये भी करेक्टर है तो नीचे भी वैल्यू भी तभी मैच हो गई। तो यहाँ पे हमने लिखा तो 2 का मतलब था ट्यूसडे, और ये ट्यूसडे भी प्रिंट कर रहा है, तो इस तरह से करेक्टर भी हम लिख सकते हैं। रियल नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, यानी कि फ्लोट और डबल नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो कंपलसरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड, ऑल केस विल एग्जीक्यूट। तो ये कह रहा है कि ब्रेक लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर तुमने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा, ऑल केस विल बी एग्जीक्यूट, मतलब उसका जो अगला केस है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, इसको हमने कमेंट करा, इसको भी कमेंट करा, ब्रेक नहीं लगाया, और यहाँ पे हमने क्या करा, इसकी वैल्यू नॉर्मल इंटीजर में लिख दी 1, ये भी इंटीजर में 2। तो क्या होगा, 1 का मतलब क्या है, मंडे। तो इसने क्या करा, मंडे प्रिंट करा, फिर उसके बाद रुका नहीं, अगले केस में भी आ गया, फिर ट्यूसडे के बाद भी रुका नहीं, तीसरे केस में भी चला गया, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया तो वो रुकेगा नहीं, और नेक्स्ट केस में एग्जीक्यूट होता जाएगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, फॉल थ्रू स्टेट। ये फॉल थ्रू स्टेट है कि वो उसके नीचे नीचे अंदर अंदर एंटर होता जाएगा। थर्ड रूल क्या है, व्हेन यूजर गिव्स सम चॉइस द स्विच स्टेटमेंट टेक्स द कंट्रोल टू स्पेसिफाइड केस। मतलब अगर यूजर ने कोई भी चॉइस दी है तो वो ढूंढेगा कि ये वाला चॉइस किस केस को मैच कर रहा है। अगर कोई केस मैच नहीं होता तो वो कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट पर चला जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखे हुए हैं कुछ वैलिड और इनवैलिड स्विच के सिंटेक्स। ये वैलिड सिंटेक्स है स्विच के साथ, यानी कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है एक्स और वाई, स्विच के साथ हम एक्स ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हम लिखेंगे, ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख पढ़ा था हमने, स्विच एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब कि इसमें हम वेरिएबल नहीं, कोई इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ये हमारी एक इक्वेशन है, क्या एक्स बड़ा है वाई से, क्या आएगा इसका आउटपुट। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, स्विच डेमो के नाम से एक फाइल बनाते हैं, और मैंने क्या करा, यही वाला जो केस था इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलो 5 तक ही करते हैं, तो और यहाँ पे हमने लिखा 1, ये हमारा। तो अब बताओ तुम कि ये वाली जो कंडीशन है ये क्या एग्जीक्यूट करेगी, क्या आउटपुट आएगा। हाँ, तो ये क्या करेगा, क्या x ग्रेटर देन है y से, तो ये फॉल्स हो गई, फॉल्स का मतलब था 0, f का मतलब 0 है, तो ये 0 वाले को चेक करेगा, 0 केस हमारे पास है ही, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेस देन लिख देंगे तो क्या प्रिंट होगा, 1। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है इन फंक्शन मेन स्विच डेमो वार्निंग स्विच कंडीशन हैज बूलियन वैल्यू। यहाँ पे दिखा रहा है बूलियन वैल्यू है, ये वैसे तो चल रहा है लेकिन ये एक वार्निंग दे रहा है कि ये बूलियन वैल्यू है, और हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो या तो इंटीजर या करेक्टर आएगी। तो इस तरह से भी मतलब हम यूज कर सकते हैं। और -2 मतलब इसमें ऐसा कुछ करा जैसे x प्लस वाई -2, ऐसा भी लिख सकते हैं कोई इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 -2, ओके 13 आ गई, तो 13 तो हमारे पास है ही नहीं, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये इनवैलिड यानी कि डिफॉल्ट वाले पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। और इस बार इसने कोई वार्निंग नहीं दी है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पूरा ही इंटीजर है। ऊपर वाले में क्या था, वो बूलियन वैल्यू था, इसलिए उसने वार्निंग दिया लेकिन चला रहा था उसको। तो इस तरह से हम ये सब लिख सकते हैं, ये सब वैलिड है। ये जो कह रहा है केस वैल्यू, ये जो हमने केस की वैल्यू लिखी है 0 1 2 3, इस केस की वैल्यू को हम डायरेक्ट वैल्यू तो लिख ही सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2, इस तरह से भी इक्वेशन टाइप लिख सकते हैं। जैसे ये क्या कर रहा था, 13 लिख रहा था ना,
तो मैं क्या करता हूँ, एक केस बना लेता हूँ जिसमें कि मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ 10+3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 13। तो ये 13 वाला केस आना चाहिए अब, तो 13 वाला केस आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई वैलिड है ये पूरा ही, ऐसे लिख सकते हैं। और करेक्टर के लिए हमने लिख के देखा ही था, 1 को कोड्स में लिखा था, या ए अल्फाबेट भी लिख सकते हैं ABCD, और अल्फाबेट को भी ग्रेटर देन लेस देन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 1 का ही आउटपुट ये लेगा। केस ये ए बड़ा है नहीं, तो ये केस 0 के सिमिलर हो गया, या तो ये लिखो या वो लिखो, केस सिमिलर हो गया। चेक करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वही केस लिख दिया, ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करा, और यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे भी मैंने 0 ही लिख दिया प्रिंट एफ, या ऐसा करते हैं यही स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वही स्टेटमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कुछ, केस लेवल हैज ऑलरेडी अपीयर इन दिस, ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी अपीयर है, इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा है वो। अगर मैं इसको हटा दूं तो वो एरर हट गया है, और यहाँ पे हमने दिया 0, तो वो कौन सा आएगा, ये वाला केस आना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी वाला। इसको मैच कर लिया उसने, ये वाली मैसेज प्रिंट कर दिया। इसकी जगह कुछ और मैसेज दोगे तो वही मैसेज आ जाएगा, 0 लिख दे यहाँ पे, 0 लिख दिया यहाँ पे, तो 0 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 0। क्लियर हुआ? तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं केस की वैल्यू, ये भी एक वैलिड है। अब यहाँ पे कुछ इनवैलिड वैल्यूज दिखा रखी है, फ्लोट एफ इक्वल्स टू, मतलब ये वैल्यू हमने असाइन करी है वेरिएबल्स की, और स्विच के अंदर एफ लिख दिया, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि ये डेसिमल हो गया। एफ प्लस जी फ्लोट के साथ आ ही नहीं सकता, फ्लोट के साथ कुछ और कर रहे हैं तो वो भी नहीं आ सकता। केस की वैल्यू जो हम देते हैं वो 2.5 नहीं लिख सकते, यहाँ पे जो हमने लिखा है ये इंटीजर ही होनी चाहिए। एक्स लिख दिया खाली, एक्स क्या है, ये तो वेरिएबल मानेगा उसको, अगर वैल्यू होती तो कोड्स में आती, अगर वैल्यू नहीं है तो वो वेरिएबल मानेगा उसको, तो वेरिएबल भी यहाँ पर नहीं आ सकता। यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं लिख सकते, ये वैल्यू लिखी है हमने। x+2 नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल आएगा ही नहीं। 1,2,3 ऐसे नहीं लिख सकते। मान लो मुझे 2-3 केसेस में एक साथ रन करवाने, और करवाना है कि ये तीनों ही नंबर इसके लिए वैलिड है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे, केस बना रहे हैं यहाँ पे हम, केस 100, 200, 300, मतलब 3 केसेस मैंने लिखे 100, 200, 300 पे, और यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है सेंचुरी, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। सेंचुरी मेरे को प्रिंट करवाना है, 100 हो वैल्यू, 200 हो या 300 हो, तो उसके लिए यहाँ पे ये मना कर रहा है कि ऐसे हम वैल्यू नहीं लिख सकते। और यहाँ पे हम करेंगे तो ये कह रहा है कि ये कोलन आना चाहिए, यहाँ पे कॉमा नहीं आ सकता, इस तरह से वो वैल्यू को मना कर रहा है। तो कैसे देंगे, मल्टीपल केस की वैल्यू के लिए, तो उसको देखते हैं कैसे देंगे। अलग अलग केसेस होने चाहिए इस तरह से, 100, फिर 200 और फिर 300 के लिए, और बीच में ब्रेक नहीं आएगा, और तीनों का स्टेटमेंट भी एक ही है तो ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे, तो ऐसे हम मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं, और तीनों की वैल्यू सेंचुरी की ही वैल्यू प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हमने लिखा 200, तो रन करके देखा तो यहाँ पे भी सेंचुरी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन कॉमा से सेपरेट करके स्विच की वैल्यू नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे कुछ अब एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, इस एग्जाम्पल को पढ़ो एक बार, और इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। अगर हमने यहाँ पे जो आउटपुट दिखा रहा है देखते हैं, तो यहाँ पे दिखा रखा है आउटपुट 1, अगर हमने 4 लिखा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा, और 5 भी आ गया, और इनवैलिड भी आ गया क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं है। दूसरा केस दिखा रखा है यहाँ पे, जहाँ पे हमने क्या लिखा है, एंटर 1, तो वो सारे ही प्रिंट होते जाएंगे। क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये फॉल थ्रू स्टेटमेंट का है, ठीक है, तो क्योंकि ब्रेक नहीं लिखा था। इसी प्रोग्राम को दोबारा से लिखो, और यहाँ पे अगर हम ब्रेक लिखेंगे तो क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, मतलब 4 लिखेंगे तो 4 ही आएगा, और अगर 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, बाकी नहीं आएंगे। अब आते हैं स्विच की एक्सरसाइज पे।
फर्स्ट हमने कर ही लिया था। जिस तरह से हमने मंडे ट्यूसडे प्रिंट किया था वो सातों केसेस आ जाएंगे।